हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो युआन है वो अपने डैड को बोल रहा था कि आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। डैड बोल रहा था तो हमारा लासन बोलता कि यस बेबी, मैं आपका ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, जैसे मेरे ब्रदर का रखा वैसे ही। तो हमारा युआन बोलता है कि यस डैड, आप ना बहुत ही अच्छे हो, प्यारे हो और हैंडसम भी हो। तो लासा बोलता है कि यस बेबी, मेरा बेबी सही बोल रहा है, बोलता है लासा। तो ये सुनकर सब लोग तो हैरान हो गए थे और हमारा सिंचन तो मतलब अलग ही हैरान था। तो सिंचन बोलता कि गा, युआन आपका बेटा है? तो हमारा लासन बोलता कि हाँ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि गा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि युवान आपका बेटा है? मुझे ना कितना बुरा लग रहा था, आपको पता है कि मेरी वजह से आप ना अपने प्यार से दूर हो गए और विहिंगा ने किसी और को अपना लिया। ऐसा सोच के मुझे कितना बुरा लग रहा था, पता है? क्योंकि आप मेरे ट्रीटमेंट के लिए तो मेरे साथ गए थे और मुझे लग रहा था कि उन्होंने किसी और को अपना लिया और मुझे तो पता ही नहीं था कि युवान आपका बेटा है। तो लहसन बोलता कि मुझे भी कहाँ पता था, कल ही पता लगा है मुझे। तो हमारा सिंचन बोलता है कि क्या? तो गा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो हमारा आसान बोलता है कि अभी बताने के लिए पहले नहीं बताया। तो हमारा सिंचन बोलता है कि गा। तो हमारा लासन बोलता है कि सिंचन। उसके बाद ना हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि सिंचन, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हारा गगा हूँ ना, बिग ब्रदर हूँ ना, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने। मुझे बता देते तो क्या हो जाता? तो सिंचैन बोलता है कि गा, मुझे पता है ना, आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैंने अगर आपको बता दिया होता तो आपका हालत भी बहुत ख़राब हो जाता, जैसे राशन का हुआ था। जब ना मतलब मुझे इंजेक्शन लगता था, मुझे ब्लड चढ़ाया जाता था, मुझे पेन होता था, मैं जब तकलीफ़ में होता था, जब रोता था, लहसुन का तो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग रहते थे, लेकिन अकेले एक जगह पर जाकर ना बहुत रोते थे कि मेरे भाई को ही इतनी तकलीफ़ क्यों दी, बोल के ना वो बहुत रोते थे। और मैं उनको कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो ना, मैं समझता हूँ, मेरे सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी ऐसा कर रहा था। मतलब मुझे ना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था और गौ के सामने रो देता था या फिर जो दिल में है वो सब बोल देता था। लेकिन मैं जितना मतलब कोशिश करता था ना खुद को कंट्रोल करने की, मतलब खुद के इमोशन को कंट्रोल करने की, मुझसे नहीं हो पाता था क्योंकि मुझे पता है मेरे गगा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे ऐसी हालत में देखकर वो भी रोते हैं। वो भी अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, वो भी काम में बिज़ी रहते हैं मेरी ही वजह से, मुझे पता है। तो मैंने उनको कभी नहीं बोला कि गा, आप रोते क्यों हो? आप मतलब आपको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है मेरे गगा है ना, मेरे भाई है ना, और मुझे तकलीफ़ में देखेंगे तो उनको तो दर्द होगा ना, इस वज़ह से मैंने कुछ नहीं कहा उनको। उसके बाद ना मेरे जो काका हैं मेरा ख़्याल रखते थे, खुद को मतलब ठीक रखने की कोशिश करते थे। उसके बाद ना उन्होंने अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन आने भी नहीं दिए। मैं तो पहले शॉक्ड हो गया था। फिर उन्होंने बताया कि मुझे ना काम का प्रेशर रहता है और इस वजह से मुझे मतलब अपना इमोशन दिखाना पसंद नहीं है, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैंने कहा कि ठीक है गा। उसके बाद ना वो ऐसे ही रहने लग गए बिना इमोशन के। मतलब थी उनके दिल और दिमाग में इमोशन था लेकिन वो दिखाते नहीं थे ना, क्योंकि उनको लगता था कि सिंचन कमज़ोर पड़ जाएगा। और आपको पता है विहिंगा, मेरे जो गगा है ना, वो ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खुद को ना मेरे लिए बदल लिया, खुद को अब मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कर लिया उन्होंने और मुझे ना मतलब एक छोटे बच्चे की तरह सँभालते थे। आपको पता है मैं बहुत ज़िद करता था, उसके बाद थोड़ा उदास भी रहता था, कभी-कभी मुझे रोना भी आता था, तो मुझे बच्चे की तरह सँभालते थे कि तुम ऐसे रहोगे, तुम स्ट्रॉन्ग बेबी हो, ऐसे हो, वैसे हो, बहुत सारी चीज़ें कहते थे। मम्मी के पास वापस जाना है, डैड के पास वापस जाना है, तो रोना बंद करो। सब बहुत सारी चीज़ें कहते थे, जैसे आप, डैड, मॉम, आप सब लोग मेरे साथ होते तो मुझे कैसे सँभालते ना, वैसे ही सँभालते थे। और वो ना मतलब फ़ादर की तरह ही मुझे सँभालते थे, जैसे कि फ़ादर मुझे सँभालते हैं ना, मॉम जैसे सँभालती है ना, मतलब मैं खाना नहीं खाऊँगा बोलता था तो ना
ये मेरे पीछे पीछे जाते थे प्लेट लेकर, खाना लेकर कि खा लो, थोड़ा सा खा लो, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा बोल के ना छोटे बच्चे की तरह मुझे मनाते थे। और ऐसा है मेरे का, मेरे लहसुन का। और जब मुझे पता लगा ना कुछ टाइम पहले कि मतलब वो ना आपसे प्यार करते हैं और आपसे दूर हो गए हैं मेरी वजह से, तो मैंने बोला कि हम वापस चलते हैं। और मतलब मैं मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ, अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने ऐसा बोला। क्योंकि मैं बोलता कि आप विहिंगा से प्यार करते हो इसीलिए चलो मेरे साथ, ऐसा बोलता तो वो नहीं आते। क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं मतलब अभी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हूँ, और उनकी बात कहीं ना कहीं सच भी थी। तो मैंने ही बोला कि चलो ना, मुझे सबकी याद आ रही है, तो वो ना मेरे लिए यहाँ आए, नहीं तो नहीं आते। और पता है जब आपको मतलब युवान के साथ देखा तो उनको लगा कि आपने किसी और को अपना लिया है। हाँ, आपने शादी नहीं किया है लेकिन किसी और से प्यार करते हो, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया लेकिन मैं उनका भाई हूँ ना, मैं जानता हूँ। उनको भी बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहते किसी को भी। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि आपने किसी को नहीं अपनाया है विंगा, और मेरे गगा ही आपका प्यार है, आपके बेबी के फादर है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो हमारा बहन बोलता कि ठीक है बाबा, ठीक है, तुम्हारे गाना तुम्हारे लिए बेस्ट गाना है, दुनिया के सबसे ज़्यादा बेस्ट बड़े भाई हैं। तो हमारा सिंचन बोलता है कि वो तो है, मेरे गगा मेरे लिए बेस्ट गगा हैं, बोलता है। तो हमारा लहसुन बोलता कि हो गया, मेरी तारीफ हो गई सिंचन, अब बोलो तुम्हारी शादी करवाऊं कि नहीं। तो सिंचन बोलता कि आप ही ने तो बोला कि मेरी शादी करवाओगे, आप अगर नहीं चाहोगे कि नहीं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, तो मैं नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे काका मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, मैं उसके साथ ही रह लूंगा, मेरे काका के प्यार के साथ। क्योंकि वो मुझे बच्चे की तरह संभालते हैं, मेरी सारी जिद पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं मेरे काका के साथ भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने प्यार से शादी करने नहीं दूंगा मेरे काका से। देख लो, आपको अगर शादी करनी है तो मेरी भी शादी करवानी पड़ेगी। तो लहसुन बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें भी शादी करनी है मेरे सुयंगा से। तो सिंचन बोलता है कि हाँ करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी ना, और हमारे युवान को मतलब अपने मॉम डैड के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, क्योंकि युवान बहुत प्यारा बच्चा है और उसके मॉम डैड एक साथ तो रहने चाहिए, बोलता है। तो लहसुन बोलता है तुम भी ना। तो सिंचन बोलता है कि सॉरी ना अब मेरी वजह से सब लोगों से दूर रहे, आपने इतना नाम पैसा सब कुछ मेरे लिए कमाया, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आप रात रात भर भर जग कर काम करते थे, सब कुछ करते थे, मुझे क्या कुछ नहीं पता था मुझे सब कुछ पता था। आप कभी कभी खाना भी नहीं खाते थे, कभी कभी सोते भी नहीं थे, काम का प्रेशर इतना था, फिर मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहता था ना क्योंकि मुझे पता है मैं अगर कहता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा अगर बोलता तो आप कहते कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ क्या, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तुम्हारा ख्याल रखने का, तो मुझे करने दो बोलते। तो मुझे पता है आप वैसे भी करते और मैं मना करता फिर भी करते, तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको हर्ट नहीं करना चाहता था ना मैं। तो लहसुन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है कि मेरा भाई बहुत स्मार्ट है, उसको सब कुछ पता है कि उसके घर के लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या परेशानी है, उसकी ज़िंदगी में क्या खुशी है, मुझे सब पता है सिंचन। और मुझे भी पता है कि तुम मुझसे जितना प्यार करते हो वैसे ब्रदर की तरह, वैसे ना मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई की तरह। और तुम मेरे छोटे से ब्रदर हो ना, तो छोटे भाई का तो ख्याल रखना पड़ता है बड़े भाई को, तो मैं रखा तुम्हारा ख्याल। और तुम मेरे विहिंग के ब्रदर हो ना, तो मेरे विहिंग के ब्रदर हो तो तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता ही था। वैसे भी तुम मेरे कज़न हो और विहिंग मेरा प्यार है, तो तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता ही था। क्योंकि विहिंग क्या कहता कि तुम्हें सब कुछ पता था और मेरे ब्रदर का तुमने अच्छे से ख्याल नहीं रखा, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं बोलता तुम्हारा काका। और तुम्हारा जो ये काका है ना विहिंग, तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और तुम्हें अगर कुछ हो जाता ना तो ये मुझे मार डालता, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो विहिंग बोलता है कि क्या कहा। तो लांसन बोलता है कि जो सुना
तो हमारा सिंचन बोलता कि गागा अब दोनों लड़ाई मत करो। तो हमारा जो सिंचन है ऐसा बोलता है तो सुयांग बोलता कि तो आप दोनों की भी शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। तो हमारा लांसन बोलता कि क्यों नहीं करेंगे, हमारा तो बेबी भी है, हमें तो करनी ही पड़ेगी। तो घर वाले बोलते हैं, मतलब मॉम डैड उन लोगों के बोलते हैं चारों के चारों कि हाँ बाबा तुम लोगों की शादी करवा देंगे जल्द से जल्द बोलते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा जो वेन्निंग है और नी हुसैन है और उनका बेबी है, ये तीनों आ रहे थे। तो ये लोग सुनते हैं कि क्या शादी तुम लोगों की होगी, विहिंग क्या युआन का फादर लासन है, बोलता है वेन्निंग। तो विहिंग बोलता है कि हाँ। तो वेन्निंग बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हमारा विंग बोलता है कि क्योंकि मुझे मन नहीं था बताने का, अभी तो पता लग गया ना तुम्हें। तो हमारा जो विनिंग है वो बोलता है कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे बताना तो चाहिए था ना। तो हमारा लांसन बोलता है कि मुझे अभी पता लगा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें पता था, मुझे पता ही नहीं था। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछो क्यों नहीं बताया उसने तुम्हें। तो हमारा विनिंग बोलता कि विहिंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो विहिंग बोलता कि अरे यार तुम्हें अभी पता तो लग गया ना, शादी के बाद बताता तो तुम गुस्सा करते तो चलता, लेकिन शादी से नहीं हुई ना हमारी, शादी से पहले पता लग गया तुम्हें तो उसमें क्या है। तो हमारा विनिंग बोलता कि हम तुम दोनों को बताने आए थे कि हमारी शादी तय हो रही है, मॉम डैड करवाने वाले हैं, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते, तुम लोगों ने ही हमें सरप्राइज़ कर दिया यार। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ कर दिया, उसमें क्या है। तो क्या कहते हो फिर, हम लोग सब लोग एक साथ शादी करें, मतलब मैं लासन तुम नी हुसैन और सिंचैन और मेरे सुयंगा। तो हमारा जो वनिंग है वो बोलता है कि क्या सिंचैन और सुयंग सच में इन दोनों की शादी होगी, तू सच बोल रहा है। तो हमारा विंग बोलता कि सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें नहीं पता है। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोल तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।